नमस्कार, मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पर जिसका नाम है आज के हिस्टोरिकल लड़की। मनुष्य के अंदर कौन से प्रकार का अहंकार है, यह उसकी पहचान मतलब उसके विचार, संस्कार और उसके द्वारा किए गए कार्यों से पता चलता है। वास्तव में अहंकार मिटता नहीं है, नियमित साधना से अहंकार का दायरा बढ़ जाता है। अहंकार सर्वसमावेशक हो जाता है। उस अहंकार में सबके प्रति समत्व की भावना जागृत होने लगती है। नकारात्मक और अशुद्ध अहंकार की हमने पिछले भाग में जानकारी ली है। इसे और आसान तरीके से समझने के लिए हम स्वाभिमान और अभिमान इन शब्दों का अर्थ क्या है, इसकी जानकारी लेते हैं। अगर हम स्वाभिमान को समझ पाए तो हम सकारात्मक और शुद्ध अहंकार में रहे मनुष्य के मन के विचारों को बड़े आसानी से समझ पाएंगे, और अगर हम अभिमान को समझ पाए तो हम नकारात्मक और अशुद्ध अहंकार में मनुष्य के मन में कैसे विचार होते हैं यह समझ पाएंगे। स्वाभिमान मतलब स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का मान, अपने अस्तित्व का मान, स्वाभाविक रूप से अपना मान जो हर एक मनुष्य को रखना ही चाहिए। और अभिमान मतलब अपमान, ईगो। ईगो ऐसी एनर्जी जिसे मनुष्य को गो ऐसे कहना चाहिए, ऐसी भावना जिसे मनुष्य को अपने अंतरंग से बाहर जाने के लिए कहना चाहिए। अगर अभिमान का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अभी मेरी बात मान या अभी इसी वक्त मैं जो कहूँ वो सच होना ही चाहिए। और अपमान मतलब मेरे अपेक्षाओं के अनुसार दूसरे व्यक्ति ने मुझे मान देना ही चाहिए। इंग्लिश के माय वे और हाईवे इस वाक्य से हमें तुरंत इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। स्वाभिमान में मनुष्य अपने पवित्र, शुद्ध, चैतन्य आत्मा का स्वीकार करता है, अपने आत्मा की उच्चता, श्रेष्ठता, पवित्रता, शुद्धता का सम्मान करता है। क्षमा, शांति, धैर्य, आनंद, शुद्धता, चैतन्यता, पवित्रता, ज्ञानशीलता, इन आत्मा के सच्चे गुणों को स्वयं में जागृत रखना, उनका स्वीकार और सम्मान करना। इसके लिए अपने मन, कर्म, वचन से किए जाने वाले कार्यों के प्रति सदैव जागृत रहना, इन्हें केंद्र स्थान में रखकर सभी कार्य करना, यह स्वाभिमान में रहने वाले व्यक्तियों के लक्षण है। मनुष्य को अहंकार उन चीजों का होता है जो चीजें उन्होंने इस जीवन में अर्जित की हुई होती है, जो इस जीवन तक ही सीमित या टेम्पररी होती है। इसका उदाहरण है शरीर की सुंदरता, अच्छी नौकरी, नौकरी में ओहदा या पद, जात, धर्म, पंथ, जहाँ पर बचपन से पले बड़े हैं या अभी रहते हैं वो शहर, किसी भी क्षेत्र में मिली हुई सफलता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें इन चीजों का एहसास होता जाता है, अर्थात जन्म से, परिस्थितियों के कारण या अपनी कुशलता से प्राप्त किए हुए वस्तुओं का मनुष्य को अहंकार होता है। जहाँ पर अभिमान है वहीं पर अपमान होने की संभावना होती है। अभिमान में व्यक्ति में दुराभिमान और महत्वाकांक्षा दिखाई देती है। जिन बातों पर मनुष्य को अभिमान होता है, यदि उन्हें उचित सम्मान ना दिया जाए या उनकी अपेक्षाओं से कम मान दिया जाए तो वो व्यक्ति अपने आप को अपमानित महसूस करता है। जहाँ पर अभिमान होता है वहीं पर गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या इस प्रकार की भावनाएं पाई जाती है। मन में विचार ज्यादा होते हैं। अभिमान दूसरों की राय पर निर्भर होता है। सारा फोकस बाहरी चीजों पर होता है। यदि हमारे मन की शांति, आनंद बाहरी चीजों पर, लोगों की राय पर, लोगों के विचारों पर निर्भर करती है तो मन में शांति बनाए रखना मुश्किल होता है, क्योंकि सभी लोगों के विचार और सभी लोगों की राय एक जैसी नहीं हो सकती। बहुत बार केवल दूसरे लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा या सम्मान पाने की इच्छा के कारण और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो योग्य या अयोग्य इसका विचार किए बिना मनुष्य जो भी चीजें करता है उसका विपरीत परिणाम खुद उस मनुष्य को या उनके आजू-बाजू के व्यक्तियों को सहना पड़ सकता है। अभिमान कभी उठने नहीं देता,
योग्य चीजों के आगे भी कभी झुकने नहीं देता, तो स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देता और किसी दूसरे को भी गिराने नहीं देता। स्वाभिमान का मतलब है अपनी गरिमा को बनाए रखना। यह दूसरा व्यक्ति मुझे सम्मान दे, इसकी कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन कहीं मेरा अपमान ना हो जाए, इसकी जागरूकता अवश्य है। यहाँ पर अपमान खुद वो मनुष्य छोड़कर और कोई कर ही नहीं सकता, और अगर उस मनुष्य का कोई सम्मान कर सकता है तो वो खुद ही है। कोई कुछ भी कहे, फिर भी खुद के बारे में खुद उस व्यक्ति के सद्गुरु या इष्टदेव जी को जितनी जानकारी होती है, उतनी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को कभी हो ही नहीं सकती। स्वाभिमान में हमें पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी अच्छाइयाँ है और हमारे अंदर के किन बुराइयों पर काम करके हम उन्हें अच्छाइयों में परिवर्तित कर सकते हैं। स्वाभिमान में मनुष्य हर क्षण अपने मन, कर्म, वचन से जो भी कृत्य करता है उसका परीक्षण करते रहता है। स्वाभिमान से भरा व्यक्ति स्वकेंद्रित जीवन जीता है। साधना के लिए स्वकेंद्रित होना जरूरी है। नियमित साधना करने वाले और जागरूक रहने वाले साधक को अपने अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयों का परीक्षण करना अच्छी तरह से आता है। इस प्रकार नियमित साधना करना मनुष्य को अपने अंदर स्वाभिमान बनाए रखने के लिए मदद कर सकता है। संसार के वस्तुओं में, बाहरी सुंदरता, आकर्षकता में जिन व्यक्तियों का ध्यान अटका रहता है, वो हमेशा परकेंद्रित होते हैं। अभिमान में मनुष्य परकेंद्रित ही होता है, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा इस पर लगा रहता है कि दूसरे व्यक्तियों के नजर में मैं महत्वपूर्ण रहूं, मेरे प्रतिभा, मेरे योग्यता का दूसरा व्यक्ति सम्मान करे। स्वाभिमान में दूसरों से कुछ भी अपेक्षा नहीं होती, सब कुछ अपने ऊपर निर्भर होता है। स्वाभिमान में दूसरे व्यक्ति पर नहीं, खुद पर ध्यान देना होता है। इसलिए स्वाभिमान में विचार बहुत ही कम या ना के बराबर होते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा या अनावश्यक बातें करना पसंद नहीं करते, लेकिन जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर अपनी बात, अपनी राय, अपने विचार ऐसे मनुष्य सबके सामने रखते ही है। स्वाभिमानी व्यक्ति शांत होते हैं, किसी भी प्रकार के सम्मान की उम्मीद ना रखने वाले होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं, लेकिन वो अन्याय को कभी भी सहन नहीं करते। किसी भी परिस्थिति में वो अपने चरित्र और आत्मसम्मान पर आँच नहीं आने देते, और न्याय मिलने पर वो सामने वाले व्यक्ति को माफ भी कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य खुद पर तभी ध्यान केंद्रित कर सकता है जब उन्हें दूसरे व्यक्तियों को माफ करना आता हो। शुद्ध अहंकार में जहाँ तक सिर्फ साधु, संत, सद्गुरु पहुँच सकते हैं, वहाँ हर परिस्थिति में उनके मन की स्थिति शांत ही होती है। यहाँ पर भले ही साधु, संत या सद्गुरु अन्याय को विरोध करने के लिए गुस्सा प्रकट करे, लेकिन उस गुस्से में भी सामने वाले व्यक्ति को योग्य मार्ग पर लाने की इच्छा छिपी होती है। अगर दूसरे व्यक्ति की सच में रिस्पेक्ट करनी हो तो पहले अपनी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। जब मनुष्य स्व का मान रखना सीख जाता है, तभी वो किसी दूसरे व्यक्ति को मान दे सकता है, क्योंकि मनुष्य वही दे सकता है जो उसके पास खुद के पास होता है। जो व्यक्ति खुद ही खुश नहीं, वो दूसरे व्यक्ति को खुशी नहीं दे सकता। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता, वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अंतःकरण से प्यार नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो व्यक्ति खुद का मान न रखे, जिसे खुद के प्रति सम्मान न हो, वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वास्तविक रूप में सम्मान दे ही नहीं सकता। अभिमान का सीधा सीधा अर्थ है कि उस मनुष्य में सेल्फ रिस्पेक्ट की, खुद के प्रति सम्मान की कमी है, जहाँ पर हमेशा दूसरे व्यक्तियों से मान चाहिए होता है। अभिमानी व्यक्ति ऊपर ऊपर से दूसरे व्यक्ति को अपनी कृति से मान दिखा तो सकता है, लेकिन जो अंतर मन से किसी के प्रति सम्मान की भावना आती है, वो सिर्फ स्वाभिमान में आती है। अभिमान हो या स्वाभिमान, दोनों ही मान या दोनों ही भावनाएं मनुष्य के मन को संतुष्टि ही देते हैं, लेकिन इन दोनों भावनाओं के संतुष्टि में भी अंतर है। बहुत ही सरल शब्दों में कहे तो यदि हम एक खाली ग्लास ले और उसमें पानी भर दे,
तो जो पानी ग्लास के अंदर रहता है वो है स्वाभिमान। जो पानी ग्लास के अंदर होता है वो शांत होता है, शक्तिदायिनी और प्राण स्वरूप होता है। पानी पीने वाले के मन को तृप्ति, शांति और आनंद देता है। स्वाभिमान मनुष्य को अपना जीवन अपने सुसंस्कारों के साथ शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक और उत्साह पूर्वक जीने के लिए सहायक सिद्ध होता है। और जो पानी ग्लास से बाहर छलककर नष्ट हो जाता है वो है अभिमान। ग्लास से बाहर गिरकर पानी सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। अभिमान मनुष्य को अधःपतन की ओर ले जाता है और उसके अस्तित्व को ही नष्ट कर देता है।